विकास हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में इनके मठ में विकास हुआ है। जी, मठ तो इनका गोरखपुर में है। तो हो सकता है वहीं, गोरखपुर नहीं है, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। रहने वाले तो वहाँ के हैं, लेकिन इनका मठ की आपने बात की तो इनका मठ तो गोरखपुर में है। तो हो सकता है आप जाकर देख लीजिए, मठ में बहुत अच्छा विकास हुआ है इनका। हम लोग किसानों को खूब परेशान किया 5 साल से, खेत चरवा लिया, हर एक चीजें, और जानवर छुड़वा दिया। अब मौके पर जानवर पकड़ रहे हैं। जब चुनाव का समय आ गया है तो अब दौड़ दौड़ करके जानवर पकड़ रहे हैं वोट लेने के लिए। यहाँ तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार तो देखिए अखिलेश भैया को जप रही। भैया उससे जाती विधानसभा तो जो है यहाँ से मंत्री जी हमारे यहाँ हैं, लेकिन इनको अभी पता चल जाएगा कैसे क्या हो रहा है। क्यों? नमस्कार भाइयों, द न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय मैं कौशाम्बी जनपद के सिराथू विधानसभा के कसिया पश्चिम गांव में हूं और यहां के ग्रामीणों से आज हम जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है। दादा आपका नाम? मेरा नाम सूरज पाल जी, आप ये बताइए, इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम घोषित हो चुका है 25, तो बताइए माहौल क्या है? यहाँ का माहौल भैया बिगड़ा हुआ है। सपा को जनता चाह रही है। क्यों? सिराथू कहने का मतलब इसका ये है कि सरकार जो है, हम लोग किसानों को खूब परेशान किया 5 साल से, खेत चरवा लिया, हर एक चीजें, और जानवर छुड़वा दिया। अब मौके पर जानवर पकड़ रहे हैं। जब चुनाव का समय आ गया है तो अब दौड़ दौड़ करके जानवर पकड़ रहे हैं वोट लेने के लिए। इनकी सरकार फिर बनती है तो फिर किसान बेघर हो जाएंगे। गल्ला ये हर आदमियों को दे रहे हैं, हमार किसानों का है, खैरात पे बांटते हैं बैठ करके। वहाँ से कहाँ ये गल्ला की खेती करते हैं? बताएं कि यहाँ से करते हैं। हमारी ही चीज हम ही को उल्टा सीध पढ़ा करके बोलते हैं तुमको गल्ला खाने को मिलता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से अब की जो है केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? केशव प्रसाद मौर्य जी लड़ रहे हैं, उनको सामने दिख रहा है कि उन्होंने क्षेत्र में जो किए हैं, जनता उसका जवाब जनता देगी। दादा आपका नाम? जगदीश प्रसाद। ये बताइए कि माहौल क्या है, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है? हम अखिलेश की सरकार चाहते हैं। क्यों? ऐसा है कि अखिलेश के जमाने में जानवर छूटते नहीं थे। गरीब जो वर्ग जो जानवर पालते थे पशु, उसको 2 पैसे के लिए उनके कपड़े लत्तों के लिए बेच देते थे, बिक जाते थे जी। हाँ, और ये सरकार जो है कि बेचना बंद करवा दिया, खेत चरवा रही है जी। अच्छा, इस सरकार ने तो गौ हत्या बंद कराई, किस जानवरों को तो किसानों ने ही छोड़ा है। गौ हत्या ठीक है बंद करवाई है, गौ हत्या बंद करवाया है तो इनको राशन पानी देना चाहिए सरकार को, कि छोड़ दे किसानों का खेत चरे। सरकार तो गौशाले तहसील स्तर पर खुलवाया है। हाँ, तो गौशाले में जाते हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं जानवर? तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम अखिलेश की सरकार चाहते हैं, क्योंकि गरीबों के रक्षा होगी उसमें। आपका नाम? कुलदीप कुमार। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, किसकी सरकार बन रही है? उत्तर प्रदेश का ये माहौल है कि सरकार, जो सपा की सरकार है वो आ रही है। एकदम से लहर चल रही है सपा की, और बहुत जोर तोड़ से आएगी सपा। आपका नाम? मेरा नाम आफ्ताब हसन है। तो सर ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है और किसकी सरकार आ रही है? यहाँ तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार तो देखिए अखिलेश भैया को जप रही। भैया उससे जाती विधानसभा तो जो है यहाँ से मंत्री जी हमारे यहाँ हैं, लेकिन इनको अभी पता चल जाएगा कैसे क्या हो रहा है। क्यों? इन्होंने तो इतना विकास किया, विकास किया तो गंगा बहा दिए। तो अभी आप चलिए गौ माता के, चलिए देखिए हमारे तरफ क्षेत्र में 1 ट्रक नहीं, 2 ट्रक नहीं, 20 ट्रक गोरू, और आधे से ज्यादा, कम से कम 10 ट्रक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आधे तो चौटाहिल है, किसी का ये फाड़ कटा है तो किसी के आंख फूटी है, किसी के बेलचा टपटा है। इतना चौटाहिल है तो ये हत्यारे हैं कि हम हत्यारे हैं। दादा आपका नाम? ननका। आप क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? झाड़ू लगाने वाले को, आम आदमी पार्टी। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि वो कभी नहीं आई, उसको राज करना चाहिए। अच्छा, हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस झाड़ू लगाने वाली की बात तो आप कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरी विधानसभा में उनके प्रत्याशी ही नहीं है, तो कैसे आप उनकी सरकार बनेगी? जो सरकार बन जाए तो क्यों झाड़ू मोहल्ले में नहीं लगाते?
तो जब उनके पूरे विधायक अभी पूरे विधानसभा में प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं तो उनकी सरकार कहाँ बनेगी? तो हमको क्या मिलेगा? हम वोट तो दे देंगे, हमको क्या मिलेगा? आप और एक बात सुन लीजिए। हाँ बताइए। हमारे यहाँ ये है कि हमारे गांव में तालाब खोदा गया है, हाँ उसमें पानी भरवाया जाए, हाँ और जानवर को बनवाए के पानी पिलवाया जाए जानवर को, हाँ और चारा दिया जाए। हर किसानों से 10 कट्टा चाहिए उसमें छुड़वाने के लिए, गाय बनवा दीजिए। और उसका गोबर होगा, बेच लो, गोबर जाएगा बेच लो, खेत में जाएगा। ये बेल बिगड़ा हुआ है यार 10 साल से, क्या मतलब है? अच्छा ये बताइए आपका नाम? भोला तो सिंह। उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? साहब अब सरकार क्या बताई हम कि कौन बने, हम तो गोरुअन का जौन है गोरुअन से अभियान का उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने तो गौशाला खोलवाई है। साला खुले कुछ नहीं भा कुछ नहीं भा भाई, तो आ जाओ गेहूँ चर का करी उत्तर प्रदेश। हमारा 1.5 बीघा खेत चल गया। दादा आपका नाम? मेरा नाम अदालती है। तो आप बताइए कि किसकी सरकार बन रही है? चाहे जिसे बन जाए हमको सब अच्छा है। हम अच्छा। हाँ बता रहा हूँ। भाई आपका नाम? प्रदीप कुमार पाल। तो आप बताइए किसकी सरकार बन रही है? सरकार जिसकी बन रही है सब बन रही है। यहाँ पे जो है गोरू वोरू को ज्यादा दिक्कत होती है, आदमी लोग को गोरू वोरू चरते हैं खेत वेत सबके, यहाँ पे गोरू का सबसे दिक्कत है। यहाँ के ग्रामीणों से बात करके सबसे ज्यादा जो परेशानी सामने आई उनकी ये सामने आ रही है कि यहाँ आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं, उनकी फसल बर्बाद हो रही है, जिसके कारण वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अच्छे खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। बहुत आते दादा आपका नाम? राम प्रसाद। ये बताइए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे विधानसभा के, तो किसकी सरकार बन रही है? अब साहब हमको क्या पता है जौन सरकार। तो किसको आप पसंद करते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? अब जौन अच्छे पड़े वही बने। और तो कौन अच्छा पड़ेगा? अब हमको क्या पता साहब, हम रात दिन तो ताकि को क्या ताकते हैं? गोखेत काहे? गोरू बछेरू और क्या बताई। तो जानवर से आप भी परेशान हैं? बहुत परेशानी जो देखो ना, रात दिन बैठ सब चबात है। दादा आपका नाम? शारदा प्रसाद। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? उत्तर प्रदेश में जो है ये हमारे कौशाम्बी जिले में, हाँ हम तो ये बीजेपी की सरकार को जो है 5 साल से देखते देखते 2 पंचवर्षीय योजना से परेशान हो गए। हम किसानों का जो है बुढ़ाई पूरी अवस्था बीतने के बाद ये हमको नौकरी दे दिए जानवर हाँकने के लिए। अच्छा। रात भर जगह करके पूरी फसल ताकते हैं फिर भी नहीं बचती है। ये सरकार हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए जो है क्या कहते हैं बीएसपी की सरकार। अच्छा हाँ जी। वो बीएसपी के शासन काल में प्रशासन अच्छा था, हर अधिकारी अपने टाइम पर कार्यालय पहुंचकर काम करता था। और तो क्या इस मतलब इस सरकार में प्रशासन अच्छा नहीं है? नए प्रशासन क्या अच्छा है, जो है गरीबों का जो है कोई मर्डर होता है, कोई केस होता है, इसमें थाने पर एफआईआर नहीं लिखी जाती है, गरीब परेशान हो रहे हैं। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। भाई साहब आपका नाम? गौरी शंकर कसिया पश्चिम से। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? वैसे तो इनके खिलाफ जो भी सरकार आए इनको हराना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसान को युवा को इतने बुरी तरह से तंग किया है कि लगभग मेरी जानकारी में 42 साल मेरी उम्र हुई, किसी सरकार ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। अच्छा जी। योगी जी तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया, 4.5 लाख लोगों को युवाओं को नौकरी दी है। जी इनका विकास हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में इनके मठ में विकास हुआ है। जी। मठ तो इनका गोरखपुर में है। तो हो सकता है वहीं, गोरखपुर नहीं है, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। रहने वाले तो वहाँ के हैं, लेकिन इनका मठ की आपने बात की तो इनका मठ तो गोरखपुर में है। तो हो सकता है आप जाकर देख लीजिए, मठ में बहुत अच्छा विकास हुआ है इनका। क्यों उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ? हाँ उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। तो आप पेट्रोल पंप माननीय केशव मौर्य जी के टंकी पे चले जाइए, उनका भी विकास बहुत अच्छा हुआ है।
तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? हम चाहते हैं जो समाज की सेवा करे, जो देश की रक्षा करे, उत्तर प्रदेश को सबको लेकर के चलने का काम करे। ये तो भाईचारा बनाकर चले, और परंतु ये तो भाई भाई से लड़ाने का काम करते हैं। लड़ा करके ही राजनीति में इनको मजा आता है। हमारे देश का संविधान बचे। जी धन्यवाद आप लोगों को। जी आपको भी।